तो बच्चों, जय हिंद। कैसे हो? तो आज मैं एक बार फिर से अपने दिल्ली पुलिस मास्टर दिल्ली पुलिस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो बताने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये तो आप सभी जानते हो कि हर बच्चे में एक उमंग होती है कि मैं भी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनूं, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नौकरी सभी फोर्सों से बहुत ही बेस्ट है। इसके लिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। देखो, दिल्ली पुलिस में जब कोई ज्वाइनिंग कर लेता है तो उसको तैयारी करने का भी मौका मिलता है। आप देखो, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल एक फिरोज आलम थे जो पिलखवा के रहने वाले थे। वो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बने, फिर उन्होंने तैयारी करी, वो आईपीएस बन गए। ऐसे एक विजय सिंह गुर्जर राजस्थान के थे, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी करी उन्होंने, उसके बाद वो आईपीएस बने। उसके बाद एक हेड कांस्टेबल थे दिल्ली पुलिस में, वो भी जो बने। तो दिल्ली पुलिस में लगने के बाद तैयारी करने का भी बहुत अच्छा मौका मिलता है। इतने अच्छे अच्छे ऑफिसर्स बन जाते हैं। मुझे याद है कि कांस्टेबल में तैयारी करके दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर भी बने काफी कुछों के। जैसे हमारा गांव है खंदड़ा है, वहां का एक प्रवीण था, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनने के बाद वो उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर बना। फिर उनको अच्छी नौकरी नहीं लगी, वो छोड़कर फिर दोबारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नौकरी कर ली। एक आनंदपुर गांव है, वहां के एक अनिल है सनो पेमराज, वो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बने। उसके बाद वो उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर बने। उन्होंने भी फिर दोबारा छोड़कर वो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बन गए। तो अब आप ये देखो कि दिल्ली पुलिस कितनी अलग है हर फोर्स से। क्योंकि जब मैं भी तैयारी करता था तो मैंने भी बीएसएफ सब इंस्पेक्टर के टेस्ट निकाले, पर दिल्ली पुलिस के लिए क्रेज एक अलग ही था हमारे अंदर। देखो, सबसे पहले करो तैयारी, मन में ठानो। जब हम मन में नहीं ठानेंगे, इंतजार करते हो कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कब आएगी, मूव कोर्ट सिग्नेचर हो गया। अरे क्या है मूव कोर्ट? पता नहीं क्या क्या तरह के बच्चे गुमराह होते हैं। अरे तैयारी तो करते नहीं है, भर्तियां देखते हैं। अरे लक्ष्य बनाओ, जब तुम लक्ष्य नहीं बनाओगे तो कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। और एकदम भर्ती निकल गई, तुम्हें मौके मिले 3 महीने के, फिर कहोगे सर ये तो 3 महीने का मौका ही मिला, हमें तो तैयारी करने का, एकदम भर्ती निकल गई। फिर कहोगे कि फिजिकल में टाइम ही नहीं दिया, हम तो फिजिकल में फेल हो गए। इसी को तो कहते हैं लक्ष्य बनाना। तुम लक्ष्य तो बनाते नहीं हो, वैकेंसी देख रहे हो कि दिल्ली पुलिस की भर्ती कब आएगी। अरे लक्ष्य बनाओ, जब लक्ष्य को साधोगे कि मुझे दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल बनना है, तो वैकेंसी को ध्यान मत दो। मैं फिर बता रहा हूं, जब निकलनी होंगी तो एकदम अचानक निकलेंगी, ये किसी को नहीं पता। चाहे तुम भर्ती सेल में पहुंच जाओ, कोई अगर तुम्हें ये बता दे सही रास्ता तो मैं मान जाऊं, क्योंकि खुद उनको नहीं पता। क्योंकि जो भर्ती निकालेगी कांस्टेबल की, वो सरकार निकालती है। अब तुम सिग्नेचर तो ये एक बार मार्च में भी हो गए थे, फिर कैंसिल कर दिया सरकार ने कि अगस्त में हमें भर्ती दो दिल्ली पुलिस की। अब तो अगस्त भी खत्म होने जा रहा, 4600 वैकेंसी आने वाली हैं, उपराज्यपाल दिल्ली ने मंजूरी दे दी है। क्या रहेगा? जब तक सरकार नहीं देगी कोई भर्ती नहीं आएगी, चाहे कितने ही हस्ताक्षर हो जाइयो। कह रहे हैं कि जनवरी 2025 में आएगी। मैं बच्चों फिर कह रहा हूं, इस चीज पे तो आप ध्यान ही मत दो, कुछ पता नहीं कब निकल जाए भर्ती। अब हम मना कर रहे हैं, अगले महीना दे दे सरकार। सब सरकार के ऊपर निर्भर होता है, कितनी बार सिग्नेचर हो जाइए। अभी आपने देखा, जब पीछे 2023 में मार्च में सिग्नेचर हो गए थे, और कैलेंडर में एसएससी में दे रखा था कि मार्च में भर्ती आएगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, और फिर आई सितंबर में। तो कहां गए वो हस्ताक्षर? मैं यही तो पूछना चाहता हूं, कहां गए? जबकि कहां गए वो कैलेंडर?
कैलेंडर में तो मार्च का दे रखा था, देखो मार्च का क्लियर कैलेंडर में दे रखा था, तो सरकार ने मना कर दिया कि नहीं आगे देंगे भर्ती 6 महीने बाद। फिर निकाली सितंबर में, और पता भी नहीं चला, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, और 2 दिन में ही एकदम भर्ती निकल गई। तो मैं यही तो बताने जा रहा हूं कि ये किसी को नहीं पता, सब तुक्का मारते हैं, जिसका तुक्का बैठ गया वो ठीक है। अरे ऐसे तैयारी बनाओ, लक्ष्य बनाओ। देखो फिरोज आलम जो पिलखवा के थे ऑफिसर बन गए, विजय सिंह गुजर ऑफिसर बन गए। अगर यूपी पुलिस में आपने चुन लिया, वहां आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा आगे अगर कुछ बनना भी है तो। जब ये मन में आप ये ठानोगे कि मुझे तैयारी करनी है और मुझे जी जान लगाना है, और ठान लो भी से मन में। ये मत देखो कि भर्ती कब आ रही है, अपने मन को बनाओ कि मुझे दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल बनना है, और एक टाइम दौड़ करो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ये करोगे कि वैकेंसी कब आ रही है, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि मैं भी 50 बच्चों में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बना था, तो मैंने कभी भर्ती नहीं देखी थी कि वैकेंसी कब आ रही है। जब मैं पढ़ता था तो हमने लक्ष्य बनाया कि मुझे दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल बनना है, और हर हालत में बनना, चाहे इसके लिए वैकेंसी कितनी आ जाओ। तो 50 वैकेंसी आई, तो 50 में हमारा नंबर आ गया। तो ये होता लक्ष्य। अब तुम लक्ष्य तो देखते नहीं हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कब आ रही है सर, 2025 में आ जाएगी। अरे अपनी मेहनत को लक्ष्य बनाइए। अरे उन्होंने लक्ष्य बनाया, विजय सिंह गुजर, फिरोज आलम जैसे ऑफिसरों ने लक्ष्य बनाया, देखो अफसर बन गए। पहले दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बने, फिर उन्होंने आगे तैयारी करी। लक्ष्य, जब तुम लक्ष्य साधोगे और देखोगे कि भर्ती कब आ रही है, तो लक्ष्य नहीं है तुम्हारा, फिर रोगे, दोष दोगे कि जी ये तो फिजिकल के लिए तो टाइम ही नहीं दिया। अरे अब तक क्या दूध काट रहे हो क्या है? जब 2-2 3 साल में तुम मेहनत नहीं कर सकते। फिर देखते हो भर्ती बस उस टाइम लगोगे 2-3 महीने में, क्योंकि हमें तो टाइम ही बहुत कम मिला। क्यों? अब ये टाइम ही तो मिल रहा है, कर क्या रहे हो जब से जो। अरे मेहनत करो, लक्ष्य बनाइए अपना। जब तुम लक्ष्य नहीं बनाओगे तो फायदा क्या है उस चीज का। इतना समझाता हूं कि भाई लक्ष्य बनाओ, मेहनत में जुटो, जब निकलेगी तो देखो कैसे में कामयाब मिले। अब एकदम 3 महीना मिलेंगे, फिर कहेंगे जी मेरे तो फार्म भी ठीक नहीं बना, मेरे तो दोस्त ने मेरा फार्म ही खराब भर दिया। अरे 2-2 साल में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती नहीं निकलती, और फार्म तुम अपने दोस्तों से भरवा रहे हो। फिर दोस्त को गाली दो, फिर घर वालों को कोसो, फिर घर वाले आपसे लड़ेंगे कि तेरे पे फार्म भरना भी नहीं आता। तो इसी को हम लक्ष्य कहते हैं। जब हमने लक्ष्य बना लिया कि मेरे को दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल बनना है, लक्ष्य बना लो, दौड़ कर रखो कि मुझे दौड़ भी करनी है, एक टाइम पढ़ना है। तो आपको 1 साल पूरा टाइम मिल गया, तो आप हर फॉर्म बोला हो जाओगे। फिर आप किसी टेस्ट से नहीं घबराओगे। अगर आपने इंतजार करा कि भर्ती आ रही है, फिर 3 महीने से जुटोगे, भाई बहुत कम टाइम मिले, तो 3 महीने ही मिले कुल, फिर रोगे, अपना आपको दोष दोगे। फिर ये मैं फिर बता रहा हूं, भर्ती का कुछ पता नहीं कब खुल जाए, ये मेरे को भी नहीं पता। आप किसी भी लेटर पे जवाब मांगो, आपको खाली वैकेंसी तो दे दी जाएंगी। एक भी आरटीआई लगा लो आप, उसमें देंगे कि इतनी खाली वैकेंसी है। एक आरटीआई ये लगाओ कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कब आ रही है, तो आपको कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता। उसमें देंगे यह 2005 के अधिनियम में नहीं आती। ये देख लेना किसी ने भी अगर आरटीआई लगाई है, जवाब ही नहीं मिलेगा। अगर पूछोगे खाली वैकेंसी कितनी है, तो दे दिया जाएगा जवाब, क्योंकि खाली और आने में बहुत फर्क होता है। ये फिर बता रहा हूं मैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि लक्ष्य बनाइए, उस लक्ष्य को साधो, क्योंकि हर कोई ये चाहता कि मैं भी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनूं। तो जब लक्ष्य नहीं बनाओगे तो कैसे बन जाओगे? सोचो इस बात को। बस रट रहती है कि दिल्ली पुलिस की भर्ती कब आएगी।
दिल्ली पुलिस की भर्ती कब आएगी? अरे लक्ष्य साधो, आती रहेगी जब आएगी। अब तुमने लक्ष्य तो बनाया नहीं अपना, इन चीजों पे ध्यान दोगे फिर कैसे कामयाबी मिलेगी? रोगे अजी मैं तो दौड़ में रह गया, मैं तो लंबी कूद में रह गया, बहुत जल्दी फिजिकल करा दिए। तो इतना टाइम मिला, 2-3 साल के बाद बताओ, 20 के बाद तो 23 में भर्ती निकली। क्या तुम्हारे पास टाइम ही नहीं था? जब तक रोते थे कि जी भर्ती कब आ रही है, भर्ती कब आ रही है, अब फिर कहते हैं कि जी टाइम ही नहीं मिला फिजिकल का। तो अरे 1-1 साल मिल रहा है, ये टाइम कम है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ, कम है ये क्या टाइम? यही तो हम में कमी है हमारे अंदर, कि हम मेहनत नहीं करते, मेहनत को देखते नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं कि जब मैंने 50 में वैकेंसी देखी तो मैंने देखी ही नहीं वैकेंसी, और जब 50 आई तो मेहनत मेरी कामयाब आई। तो सोचा भी नहीं था कि मेरा 50 में नंबर आ जाएगा, तो मैंने लक्ष्य बनाया अपना और 50 में नंबर आ गया। तो ऐसे ही बच्चों लक्ष्य बनाइए। देखो वैकेंसी जब निकलेंगी आपको खुद पता चल जाएगा। ये तो है नहीं कि एक दिन का ही फार्म भरा जाएगा, पूरा 1 महीना फार्म भरे जाते हैं। तो ये पता चल जाएगा, अपनी मेहनत को बरकरार रखो, ठीक है। इसी तरीका से जानकारी दूंगा। ये मूव कोर्ट, उस पर सिग्नेचर हो गए, इन चीजों को छोड़ दो, अपने लक्ष्य को बनाओ। ये किसी को कुछ नहीं पता, मैं फिर बता रहा हूं। तुम भर्ती सेल में पूछ लो, किसी में पूछ लो, कोई कुछ नहीं बताएगा। सरकार के आगे सब जीरो है। सरकार जब डाल चालेगी तो पता भी नहीं चलेगा कब निकाल दी भर्ती। अभी मनमाई ना सरकार के, तो 2 महीने बाद ही निकाल देगी, और पता भी नहीं चलेगा किसी को कि क्या सिग्नेचर हुई है क्या नहीं हुई। तो बच्चों फिर बता रहा हूं, अच्छी वीडियो पे ध्यान दो, अच्छा ज्ञान लो, एक दूसरों से पूछो कि हमें ज्ञान कहाँ मिल रहा अच्छा। तो ये मैं फिर बता रहा हूं। देखो दिल्ली पुलिस से अच्छे अच्छे ऑफिसर बने, सब इंस्पेक्टर्स बने, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनने के बाद तैयारी करने का मौका मिलता है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कोई मौका नहीं मिलेगा। कोई कानपुर गया, वहां ड्यूटी करने के बाद भी फिर भी कहीं नहीं जाने देते। यहाँ आपको ड्यूटी करने के बाद आपको तैयारी करने का बहुत बढ़िया मौका मिलेगा। तो इसलिए दिल्ली पुलिस श्रेष्ठ पुलिस है पूरे भारत के अंदर। तो ठीक है, तैयारी जो मैं बता रहा हूं उस चीज पर फोकस करो, ठीक है बच्चों। इसी तरीका से वीडियो में आता रहूंगा। कमेंट लिखो, कमेंट नहीं देता हूं जवाब तो फोन नंबर मांगो। देखो आज तक कोई यूट्यूबर अपना फोन नंबर भी नहीं देता, मैं फिर भी फोन नंबर देता हूं, उसको बताता हूं, उसकी मदद करता हूं कि बच्चे कहीं गलत ना भटक जाए। अभी तो तुम देखना, आगे आगे देखना, तुम्हें पता चलेगा कि हम क्या चीज है, हम कैसे बच्चों की मदद करते हैं, ये पता चल जाएगा। अभी रुको, टाइम लगेगा, टाइम की कोई सीमा नहीं होती, पर 2-4-5 महीने में आपको खुद पता चल जाएगा कि हम क्या चीज है। तो ठीक है बच्चों, यहीं तक। कमेंट कीजिए, बढ़िया अपनी जानकारी मांगो, कभी भी कुछ भी फोन से पूछो, आपकी दिक्कत को बिल्कुल मदद करूंगा पूरी, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।